नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली से शिमला लौटने पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र का हो रहा समावेशी विकास। प्राणी उद्यान पार्क बनखंडी से पर्यटन को मिलेंगे नए आयाम। प्रदेश सरकार की खुंब विकास योजना का लाभ उठाकर किसानों का रुझान बढ़ रहा है मशरूम की खेती की ओर। मशरूम उत्पादन कर प्रदेश के युवा अपना रहे हैं स्वरोजगार की राह। और अब समाचार विस्तार से। आज दिल्ली से शिमला वापस लौटने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अन्नाडेल हेलीपैड पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, नव वर्ष पर पूरी तरह हिमाचल प्रदेश तैयार है। पर्यटक हमारे अतिथि है, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार है। हर जगह जो पर्यटक है जहाँ भी है, हमने सभी से कहा है कि उनको एक मेहमान स्वरूप उनको देखा जाए और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू की जाए। पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल का विशिष्ट स्थान है। प्राकृतिक धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल में जैव विविधता आधारित पर्यटन को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा। इस प्राणी उद्यान में पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा। ये परियोजना 3 चरणों में विकसित की जाएगी और दिसंबर 2024 तक इसके पहले चरण को कार्यशील करने की योजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का सफल कार्यान्वयन प्रधान मुख्य वन्य अरण्यपाल वन्य जीव एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन के नेतृत्व में एक संचालन समिति सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का समुचित दोहन करने के उद्देश्य से इस प्राणी उद्यान के डिजाइन में क्षेत्र की विविध पर्यटन क्षमताओं का समावेश किया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये पहल सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी बनाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये परियोजना मील पत्थर साबित होगी। प्राणी उद्यान पार्क का मास्टर लेआउट प्लान और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना को तैयार करने में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को शामिल किया गया है। पर्यटकों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए पार्क में ओरिएंटेशन सेंटर, वॉक इन एवियरी, प्रदर्शनी और थीम आधारित जोन जैसे काम्यक वन, देवत्व वन, चित्रकूट दंडक वन के अनुभव आगंतुकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। उद्यान में एक्वाटिक जोन, नॉकटर्नल हाउस और मोनोरेल में सफारी इत्यादि विविध आकर्षण भी शामिल किए गए हैं। पार्क में एक कैफेटेरिया, भ्रमण क्षेत्र, जैव विविधता कोर्ट और हिमाचल की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक इको विलेज भी स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए इस परियोजना में रिसाइकलिंग प्रणालियां शामिल की जाएंगी। कांगड़ा जिला में बनने वाला ये प्राणी उद्यान पर्यटकों को भ्रमण का यादगार अनुभव प्रदान करेगा। ये पार्क पर्यटकों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ी जैव विविधता से रूबरू करवाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार नव संकल्प और मजबूत इरादों के साथ समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है। कृषि, बागवानी और पशुपालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। सरकार कृषक समुदाय को नवीन कृषि तकनीकों के प्रति भी जागरूक कर रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के किसान स्वरोजगार के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश सरकार की खुंब विकास योजना का लाभ उठाकर किसानों का रुझान मशरूम की खेती की ओर बढ़ रहा है। ये योजना राज्य में खुंब के उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। योजना के तहत किसानों को खुंब के उत्पादन से लेकर उचित माध्यमों से उत्पाद के विपणन तक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खुंब के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में मशरूम की खेती करने वाले किसान लाभान्वित हो।
जिला मंडी के उपमंडल गोहर के गांव खारसी की निवासी श्रीमती भामा देवी और उनके पति श्री लाल सिंह इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। श्री लाल सिंह का कहना है कि पारंपरिक तरीके से खेती करते हुए उनकी आमदनी बेहतर नहीं हो पा रही थी। खुंब योजना की जानकारी मिलने पर उनकी पत्नी ने गोहर में 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उद्यान विभाग के दिशा निर्देश पर उन्होंने मशरूम उत्पादन यूनिट तैयार करने का फैसला किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 24 लाख रुपए में उत्पादन यूनिट व एक पैकेजिंग रूम को तैयार किया, जिसके लिए सरकार द्वारा 8 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। उनका कहना है कि उत्पादन यूनिट में 10 से 15 क्विंटल मशरूम की पैदावार होती है और कुल 3 उत्पादन यूनिट में साल में 40 से 42 क्विंटल मशरूम पैदा होता है। मुझे उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से हाईटेक मशरूम उत्पादन इकाई बनाने का मुझे परमिशन मिली, जिस पे मेरी कुल लागत 24 लाख लगभग आई और उसमें से हिमाचल सरकार ने मुझे 8 लाख रुपए सब्सिडी दी और मैंने पूरा यूनिट 26 बाई 17 फीट के बाई 12 फीट के 3 प्रोडक्शन रूम और 10 फीट बाई 26 फीट का एक पैकिंग यूनिट उसमें उसी में साथ में, जिसका 8 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा बरामदा है। इस तरह का पूरा यूनिट बनाया, जिसमें 5 टन के 3 AC और उसमें 2200 वाट के ये रूम हीटर लगे हैं और उसमें एक टाइम में तीनों रूम में 700 पर रूम के हिसाब से 2100 बैग मैं कंपोस्ट डालता हूं, जिससे मुझे लगभग 38 से 40 क्विंटल का प्रोडक्शन एक क्रॉप में निकल आता है। साल में 4 क्रॉप लगाता हूं और इसमें मुझे आराम से लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये महीना आय हो जाती है। मैं इसके लिए हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूं कि हम किसानों को अच्छा इनकम सोर्स दिया है। मशरूम का उत्पादन वर्ष भर चलता है। मशरूम उत्पादन में प्रयोग होने वाली पॉस्चराइज्ड खाद सरकार के द्वारा उन्हें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाती है। बाजार में मशरूम की मांग अधिक होने के फलस्वरूप उन्हें मशरूम के अच्छे दाम मिल जाते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के लोग हर क्षेत्र में सफलता के नए मुकाम छू रहे हैं। सरकार के समग्र प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल भारत का समृद्ध राज्य बनकर उभर रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।